नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है असंतुष्ट, लेकिन हम बात करेंगे इन पर विरोधियों की नज़र की। बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी मौसम में असंतुष्टों ने तूफान ला दिया है। असंतोष के इस बवंडर पर कांग्रेस की नज़र है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बागी तेवर के बाद बीजेपी में नाराज नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है और कांग्रेस ने ऑफर देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। उधर मालवा के एक अन्य नेता भंवर सिंह शेखावत खुलकर सिंधिया के विरोध में आ गए। तो बीजेपी नेताओं की इस बगावत पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इन नेताओं को कांग्रेस का दरवाजा खुला रखने का ऑफर दिया है। तो इस पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि पहले अपने नेताओं के दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता बंद करे कांग्रेस। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से में भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले सियासी उठापटक से किसे लाभ होगा और किसे नुकसान। क्या बागी नेता इस चुनाव परिणाम को प्रभावित कर पाएंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं में चुनाव से पहले असंतोष उभर रहा है। दूसरी तरफ जिताऊ उम्मीदवारों की कमी से जूझ रही कांग्रेस इन असंतुष्ट नेताओं पर डोरे डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने अनूप मिश्रा, दीपक जोशी, भंवर सिंह शेखावत, सत्यनारायण सत्तन जैसे नेताओं को कांग्रेस में आने का खुला आमंत्रण दे दिया है। उधर भाजपा नेता खुलकर बोलने लगे हैं। दीपक जोशी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता के स्मारक की उपेक्षा की गई। अब भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि सिंधिया समर्थक विधायकों के आने से भ्रष्टाचार बढ़ा है और मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं। ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खजानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना, सब चालू कर दिया है। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा हुआ। आइए अब जानते हैं इस बारे में कांग्रेस लीडर और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का क्या कहना है। सरकार में बैठे और संगठन में बैठे लोग, कई लोगों ने स्वयं दीपक जोशी को सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया कि आप इस दल को छोड़ के कांग्रेस में जाइए। ये नेताओं का सब दिखावा है। जितने वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में दुखी हैं, वो सब चाहते हैं जिसके मामा जी की कृपा से आज शिवराज सिंह 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की कुर्सी में विराजमान है, उनको अपमानित करना, बेइज्जत करना न तो राजनीतिक कार्यकर्ता साथी होने के नाते मैं सहन कर सकता हूँ। मैंने उनसे स्पष्ट अनुरोध करूँगा, जाके ग्वालियर शीघ्र जाके भेंट करूँगा कि आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। आपको सम्मान कांग्रेस पार्टी में मान मर्यादा के साथ रखा जाएगा। गोविंद सिंह के बयान पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि पहले कांग्रेस अपना दरवाजा बंद करे, जिससे नेता रोज निकल कर जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भाजपा के नेताओं को ऑफर दे रहे हैं आने का, कह रहे हैं दरवाजा खुला है। पहले वो दरवाजा तो कांग्रेस का बंद कर लें, जिससे रोज कांग्रेस के लोग निकल कर जा रहे हैं। कमलनाथ जी चलो चलो कर रहे हैं, सरकार सड़क पर आ गई, कई विधायक मंत्री चले गए, अभी भी नेताओं का पलायन जारी है, अभी भी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार बैठे हैं। और कमलनाथ जी अहंकार से कहते हैं जिसको जाना हो जाए, मेरी गाड़ी उसको दूसरी पार्टी में छोड़ने जाएगी। तो पहले ये दरवाज़ा बंद कर लें जिससे लोग निकल रहे हैं, फिर दरवाज़ा खोले आने के लिए। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, उसमें ना अनूप मिश्रा आ सकते हैं, ना दीपक जोशी आ सकते हैं, ना कोई अन्य नेता आ सकता है, क्योंकि सब कांग्रेस की सच्चाई जानते हैं। 15 महीने में भ्रष्टाचार किया, संगठन नाम की चीज़ नहीं है, अनुशासन नाम की चीज़ नहीं, और कांग्रेस को कोई भी नेता न पसंद करता है न उसमें आना चाहता है।
भाजपा में चुनाव के समय असंतोष भले ही उभरे, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा से जाने वाले नेताओं का कोई भविष्य नहीं रहता। उन्हें वापस लौटना पड़ता है या फिर वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। उमा भारती ने बगावत करके भाजपा पार्टी बनाई है। प्रहलाद पटेल, भगवान दास सबनानी जैसे कई दिग्गज नेता उमा भारती के साथ गए थे, लेकिन उमा भारती की पार्टी ने एक तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाया। सत्ता विरोधी वोट जो कांग्रेस को जा सकते थे, उमा भारती की पार्टी को मिल गए। भाजपा जीत गई। बहुत से दूसरे नेता भी पार्टी से दूर गए, लेकिन ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सके। ऐसे में अभी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का भविष्य कांग्रेस के साथ क्या होगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर लाल तिवारी, बीजेपी नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश भाई, धन्यवाद ब्रजेश जी। संदीप जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, सलूजा जी को आइए। सुना ही होगा आपने, ऑफर दिया, अच्छी बात है, ऑफर देने का सिलसिला शुरू हो गया और संकेत भी मिल रहे हैं कुछ लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, स्वागत है उनका। लेकिन वो दरवाजा तो बंद कर दीजिए जिससे कांग्रेस के नेता निकल रहे हैं। इतना बड़ा दरवाजा था, इतना बड़ा किले का द्वार था कि इतने बड़े बड़े नेता खिसक गए उसमें से, इसके बाद भी बंद नहीं किया आपने, वो कह रहे हैं नरेंद्र सलूजा जी। अब नरेंद्र सलूजा जी तो उसी दरवाजे से कूद के निकले हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जहाज में सवार उस मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा पानी देख के कूद के पानी में कूद जाने वाले लोगों की तरह नरेंद्र सलूजा जी से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मुद्दे की कूदते बात तो तभी है ना संदीप जी, जब नाव डूबने लगती है तो कूदने लगते हैं लोग। वो निकल गया, समय निकल गया ब्रजेश जी। क्या होता है कि वो एक ऐसा समय था कि जब एक पार्टी की सरकार को गिरा के दूसरी पार्टी की सरकार बन गई और देख लिया कि सत्ता की ताकत कहाँ है, तो सत्ता की ताकत से अपनी चमक बढ़ाने वाले लोग उनके साथ जाके खड़े हो जाते। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता कल भी वही था, आज भी वही और कल भी वही रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई दो दरवाजे हैं, दरवाजा एक ही है, और जिस दरवाजे से लोग निकल के जा रहे हैं वो दरवाजा भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे यहाँ तो खिड़की से कूदने वाले लोग कूद के गए, दरवाजे से निकलने वाला कोई नहीं गया ब्रजेश जी। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है। पता नहीं आपके यहाँ कितनी बड़ी खिड़की है, कितने बड़े बड़े धुरंधर निकल के चले गए उसमें से। देखिए, खिड़की को बड़ा करने का, चोर दरवाजा बनाने का काम वही लोग कर सकते हैं जिनकी नीयत और नीयत ही ऐसी होती है। जो सज्जनता के साथ चलते हैं वो दरवाजे से ही आते हैं और दरवाजे से ही जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये उस दौर के हैं जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और शुचिता, मूल्यों और सिद्धांतों की बात भारतीय जनता पार्टी में की जाती थी, जो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जो बातें या अटकलें निकल के आपके सामने, हमारे सामने आ रही हैं, उसका दुष्परिणाम यही है। जो शुचिता थी, जो सिद्धांत थे, जो मूल्य थे, वह समाप्त हो चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में एक नया लेबल लग गया है। ब्रजेश जी सोच सकते हैं कौन सा लेबल? मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। अब भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार पे लेबल लग चुका है कांग्रेस युक्त भाजपा सरकार। ठीक है, तो तिवारी जी, हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में क्या चल रहा है। दुख इस बात का है, चिंता भले ही ना हो संदीप जी, लेकिन 10 सेकंड दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस शुचिता, सिद्धांत और मूल्यों के साथ कैलाश जोशी जैसे संत ने खड़ा करने का काम किया था, उस संत परिवार के लोगों को ही उपेक्षित और आहत होकर आज बड़े दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन उतने ही दुख की भी बात भी है कि एक ऐसी विचारधारा को छोड़ के जाना पड़ रहा है जिसका अपने आप में एक महत्व था। तो तिवारी जी, नैतिकता, सिद्धांत और मूल खो चुकी है बीजेपी। उसके अनुशासन की जो प्याली थी उसमें तूफान आया हुआ है। जोशी जी के बाद जिस तरह से ऑफर दिया है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कि अनूप मिश्रा भी आ जाए, भंवर सिंह शेखावत के सुर किस तरह से सुनाई दे रहे हैं, और आज तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कह दिया है कि कांग्रेस में दम नहीं है उसे हराने का, लेकिन संगठन में कुछ कमियां हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। यदि बीजेपी हारती है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी के ही लोग होते हैं, तो मतलब बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हराते हैं। न बीजेपी हार रही है, न बीजेपी हारती है।
कारण कि 2 लाख का कर्जा माफ है। रिजल्ट कुछ नहीं आया। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कहने लगे कि 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया। अरे इधर उधर की तूने बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लूटा। आपने 2 लाख की बात करी थी, 25-50 हजार के कर्जे माफ किए। खैर विषय में आता हूँ। और इस तरह के जो बातें वचन पत्र में इनके तथाकथित आई, बेरोजगारों को भत्ता देंगे और वो कर नहीं पाएंगे। कारण बताते हैं हमारी सरकार चली गई। हमारी सरकार चली गई तो बढ़ोतरी मिलाप तुम अपने घर में करो, किसी से क्या लेने देना है। जो लोग कांग्रेस के नेता थे वो कांग्रेस को अगर छोड़ करके, और आप फिर आज आपको बड़े बुरे लग रहे। जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान, यही ज्योतिरादित्य जी, यही सारे जो लोग हमारे पास आए, ये जब तक कांग्रेस में थे तब तक आप कहते थे कि जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान। जब आ गए मैदान में हार जाई हो गए तो रो के आए। उनके क्षेत्र खराब हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी दर्शन नहीं देते थे कमलनाथ जी। लेकिन तिवारी जी, जो सुर आपके यहाँ से सुनाई दे रहे हैं वो पहले कभी सुनाई नहीं देते थे। उन पर भी तो कुछ बोल दीजिए कि बगावत क्यों? क्या भंवर सिंह शेखावत कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ है उनका सम्मान नहीं रखा जा रहा है? भंवर सिंह जी शेखावत पार्टी के बड़े पुराने नेता है। मैंने उनके साथ काम किया है और उन सब लोगों ने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। अब उनको अगर लग रहा है तो मुझे कुछ सुझाव देना चाहिए, मुझे कुछ कहना चाहिए, कहीं न कहीं कोई कमी है, तो वो उन्होंने बात कही है और उसको पार्टी संज्ञान में लेगी। यदि उन्होंने कुछ पार्टी मर्यादा के विरुद्ध कहा है तो पार्टी संज्ञान लेगी। मेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं। मैं तो बैठा हूँ ये बताने के लिए कि कांग्रेस जो एक दीपक जोशी, अभी राजस्थान में क्या हो रहा, यार भैया आप दीपक जोशी जी की चिंता नहीं करिए। अभी भी अपडेट ये की चर्चा हो रही है। और फिर मैं एक बात और अपने मित्र से कह रहा हूँ, कांग्रेस के मित्र, कि जीवन जो है ना अपना, चाहे अपन किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उस जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक। और इस तरह देश की भी कुंडली में और राजनीतिक पार्टियों की कुंडली में भी उतार चढ़ाव आते हैं। और वो अपन देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति। और इस नाते ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, इनसे पार्टियों का कुछ नहीं बनता। तो पार्टियों का कुछ नहीं बिगड़ता। आशीष जी, आऊंगा तिवारी जी आपके पास। लेकिन जो असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, जैसे कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीजेपी में निश्चित तौर पर सिंधिया खेमे के जाने के बाद बगावत होगी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो कह रही थी कि 6 महीने पहले उन सीटों पर हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे जहां पे जो हार चुके हैं, लेकिन अब वहां पे वैसी परिस्थिति नहीं है। वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं बगावत वहां होगी तो कम से कम उधार का जो प्रत्याशी ले लेंगे। और उस पर कैसे भरोसा करेगी जब एक बार उसके ही अपने दगा दे गए हैं? तो मैं आ रहा हूँ तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूँ। दुबे जी, करोड़ सदस्यों वाली पार्टी प्रदेश के अंदर लीडिंग पार्टी आज 18 वर्ष से, और उसमें कोई 1-2 लोगों के कोई कारण व्यक्तिगत हो, कोई राजनीतिक कारण हो, इस कारण से अगर वो इधर उधर होते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला। आदरणीय मेरे कांग्रेस के कमलनाथ जी अन्य, ठीक है, इसका जवाब दुबे जी, क्या अंतर पड़ेगा? करके कह रहा हो क्या? आ रहा हूँ तिवारी जी, आ रहा हूँ तिवारी जी, आ रहा हूँ। एक कमेंट्स ले लूँ, उनको भी चर्चा में शामिल कर लूँ, फिर मैं आपके पास दूसरे दौर में लौटूंगा। जी देखिए, ये जो अंतर की बात है, आप जो पूछ रहे हैं कि अंतर निश्चित तौर पर किसी पार्टी को पड़ता है जब कोई पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता ये कहना शुरू कर देते हैं कि इन चीजों से अंतर नहीं पड़ता है, वहीं जाकर इस तरह की टूट-फूट, वहीं जाकर इस तरह का असंतोष और गुस्सा शुरू होता है। देखिए, बहुत कॉमन एक आदमी का एक सामान्य सी बात है कि इसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ है। कांग्रेस का हाईकमान कहता है ना कि अंतर नहीं पड़ता। अंतर सब मैदान पे दिखता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति हुई है राष्ट्रीय स्तर। तो कांग्रेस में हो या भाजपा हो, जब उसका आदमी टूटता है तो अंतर पड़ता है। कुछ समय के लिए पड़े, उसकी भरपाई हो जाए, लेकिन उस भरपाई में भी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत पड़ जाती है। फिर एक अच्छा खासा चलते सिस्टम में अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो जब
इस तरह का भाव आ जाता है किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मैं तिवारी जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब इस तरह का भाव आता है तो पार्टी में नेता टूटते हैं। भाजपा की जहां तक बात है, दीपक जोशी का जो प्रसंग है, दीपक जोशी ने खुद बोला है कि उन्हें समस्या क्या है, और उनको समझाने के लिए रघुनंदन मिश्रा जैसे बहुत पुराने नेता की मदद दी गई, नाकाम हुए, और उसके बाद रघुनंदन शर्मा ने जो बोला है उसको भाजपा का ऑफिशियल स्टेटमेंट ही माना जाएगा ना। उन्होंने कहा है कि संवादहीनता नहीं चलती पार्टी में, तो कहीं ना कहीं भाजपा की कमी को रघुनंदन शर्मा ने उजागर किया है कि संवादहीनता की वजह से स्थितियां पैदा हुई। तो देखिए, शिखर पर जब कोई बड़ी पार्टी होती है तो उसमें इस तरह की चीजें आती हैं। ये नुकसान कांग्रेस ने भुगता है। भाजपा आज शिखर पर है। मध्य प्रदेश की बात ही कर लें तो मध्य प्रदेश में वो जो संवाद की स्थिति है वो हम आप भी देखते हैं, लिखा पढ़े बोला सुना ना जाए, लेकिन जो चीजें महसूस होती हैं, तिवारी जी खुद मन से महसूस करते होंगे, बहुत से नेता महसूस करते होंगे कि वो संवाद की जो स्थिति नहीं होने की वजह से कई बड़े नेता परेशान हैं और लेकिन उनकी दुबे जी, सुनवाई जो होनी, जैसे जो रघुनंदन असंतोष शर्मा की ने बात कहा। आ रही है दुबे जी, वो कहाँ से आ रही है? जी। उन क्षेत्रों से ज्यादा आ रही है, वहां के नेताओं के सुर ज्यादा सुनाई दे रहे हैं जहां से कांग्रेस के लोग आके अभी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आएगी ना, क्योंकि वहां पे आयातित नेता आ गए हैं, यानी कांग्रेस जो नेता आए हैं अब वो भाजपा का चेहरा बन गए उन क्षेत्रों में। तो जो भाजपा का मूल कॉर्डर है, जो 10, 20, 25, 30 साल से मेहनत कर रहा होगा या टिकट का दावेदार होगा, तो वो नाराज होगा ना, असंतोष होगा। वहीं पे पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व और सत्ता का दायित्व हो जाता है कि उन चीजों को देखे वो। तो ये अगर वो नहीं तो होता हमें है, कांग्रेस में भी देखने को तो मिलना चाहिए। कांग्रेस में भी होगा ऐसा, क्योंकि इधर से लोग जाएंगे तो वहां भी तो नाराजगी पनपेगी ना। अरे भाई, तो मैं तो वो दोनों पार्टियों का बोल चुका ना, कांग्रेस और भाजपा का। सवाल ये है कि अब भाजपा और कांग्रेस की तुलना नहीं है, ये जाने आने के नुकसान की बात है। ठीक है, तो जो तो भी जाने आने पार्टी से अपने- नुकसान तो होता ही है संदीप जी, तो नुकसान तो जी। आपको भी होगा। आपके यहाँ भी असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं, तो आप उनको कैसे साथ पाएंगे? यदि आप इधर से लोगों को लाएंगे तो वो नाराजगी आपके यहाँ भी दिखेगी, और दिखने भी ब्रजेश लगी भाई- है जो आपके यहाँ नेता मौजूद हैं उनसे भी। ब्रजेश भाई, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में कहीं भी किसी भी स्तर पर इस समय असंतोष या नाराजगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। जिस तरह से मध्य ठीक। प्रदेश में कहीं बेरोजगारी, कोई नाराजगी महंगाई, नहीं है, घोटाले और कहीं कोई भ्रष्टाचार। नाराजगी जी, नहीं। संदीप जी, एक जी। बाइट सुना रहा हूं आपको, आज ही का मामला है चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की, जी। कि आपके यहाँ कोई नाराजगी है कि नहीं? बन गई है अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी, उनको क्या भय है राकेश चौधरी का? अरे भाई, आने तो दो पहले अखाड़े में मुझे, तब कुश्ती लड़ो। अखाड़े में ही नहीं आने दे रहे हो। भाई सीधा सीधा ये है कि आप ये तो बड़ी लकीर खींचो मुझसे, अब आप ये भयग्रस्त रह रहे हो कि साहब ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। भाई मुझे परमात्मा ने अगर दिया है बोलने वाला हक, अगर मैं सही बोलता हूँ तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस से हित में उपयोग होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, अजय सिंह जी हों, भाई आप माननीय अर्जुन सिंह जी की विरासत नहीं संभाल पाए। गोविंद सिंह के बारे में भी कह रहा हूँ, गोविंद सिंह ने 10 साल 12 साल जिंदगी में जनता दल, लोक दल, फलाने दल सब जगह रहे। वो 1980 से उन्होंने लाहौर में चुनाव लड़ा और औंधे मुंह गिरते रहे, हमेशा हारे। जी संदीप जी, सुन लिया आपने। देखिए, बगावत के बिल्कुल, सुर तो आपके यहाँ भी सुनाई देने लगा, नहीं, असंतोष तो वहां भी पनप रहा है। नहीं, इसको मैं बगावत नहीं मानता। चौधरी राकेश सिंह जी बड़े नेता है, और जो वो आरोप लगा रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर, तो मैं बहुत ज्यादा, चूंकि हमारी पार्टी के बड़े नेता, मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा। उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे कहां कहां रहे, कैसे कैसे रहे। आज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान है और कोई असंतोष वाली बात नहीं। उनकी अगर कोई बात होगी, कोई ऐसी आपत्ति होगी, उसका निराकरण कांग्रेस में किया जाएगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात जैसी भारतीय जनता पार्टी में निकल कर आ रही है, खुलेआम कहा जा रहा है, खुलेआम बगावत हो रही है, खुलेआम दीपक जोशी जी तो यहाँ भी तो राजनीति मनभेद के- दूर नहीं हो रहा है ना। यदि चौधरी नहीं, राकेश नहीं, सिंह ऐसा- चतुर्वेदी को बिंद का ऐसा प्रभारी नहीं बना है। दिया जाता है तो देखिए आप किस तरह से विरोध होता है, उनको हटाना पड़ता है। अब वो कह रहे हैं कि गोविंद सिंह, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह उनके टिकट में रोड़ा बन रहे हैं, उनको खतरा है नहीं। उनसे। तो ये भी तो एक तरह से असंतोष ही है ना आपके यहाँ। तो ऐसे बहुत दो सारे ने- निकलेंगे आपके भी चुनाव में।
दो नेताओं में मतांतर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मत और मन एक है और हम उस मत और मन पे एक चलते हुए तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के ऐसे लोगों की शिकायतों को, शिकवों को अब दूर करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता करना चाहिए। अभी आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी ने जो बात रखी कि कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के कर्जे को लेकर झूठ बोला, मैं बड़े विनम्रता के साथ, आप बड़े सम्मान के साथ शंकर लाल जी आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का या मध्य प्रदेश की विधानसभा का दुर्भाग्य है कि आप इस सदन में उपस्थित नहीं है। इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने माफ किया है। अब सदन अगर झूठा है तो आप बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का सदन झूठ बोलता है, और अगर कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है तो इस झूठ और 420 पे मुकदमा दर्ज करा दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी बात आप देखिए, समय कम है, जवाब ले लेते हैं। जी तिवारी जी, अगर एंकर साहब मेरी मदद करें और आप भी याद करो, जब मैंने कर्जा माफी की जो भी बात कही है उसको मैंने शुरुआत में कहा कि अभी मैं बोलूंगा तो मेरे कांग्रेस के मित्र कहेंगे 27 लाख का कर्जा माफ किया। बिल्कुल हुआ है। अरे सुन तो लो, मैंने खुद कहा कि हुआ, और मैं विधानसभा में उपस्थित भले नहीं हूँ पर अपन दोनों राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा जब चलती तो अपन दोनों के कान खड़े रहते हैं। वैसे ये मुद्दा नहीं था तिवारी जी, लेकिन चूंकि उधर से सवाल आया था इसलिए मैंने जवाब का आपको समय दिया था, समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो असंतोष के सुर दोनों तरफ से सुनाई दे रहे हैं, कौन इन्हें साथ पाएगा और कौन नहीं साथ पाएगा। बीजेपी ने भी ऐसे प्रयास शुरू कर दिए हैं, हालांकि कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं कि वो नाराज लोगों को मना सकें, जो घर बैठे हुए हैं हाशिए पर धकेल दिए हैं उनको सक्रिय कर सकें। कौन इसमें बाजी मार ले जाता है, कौन अपने असंतुष्टों को साध सकता है, इसी से लगता है कि आगे की रणनीति और आगे के परिणाम प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पर जहां असंतोष होता है, जो आशीष जी ने भी कहा है, वहां उसके नुकसान होते हैं उस दल में, लेकिन दोनों ही दल प्रयास कर रहे हैं। अब कौन इसमें सफलता हासिल करता है ये देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।